जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। आज मैं उस प्रश्न का उत्तर देने आया हूँ जो यंग लीडर्स को बहुत बॉदर करती है। हम सब आज लूप में फंसे हुए हैं, ग्रेटनेस और मीडियोक्रिटी के बीच वाली लूप। मैं आज ये पुस्तक पढ़ रहा था और ये पुस्तक मैंने ही 2018 में पब्लिक के लिए ओपन की थी, कुछ महीनों के लिए। इट्स कॉल्ड द ब्रोकन ट्रुथ, माय वेरी फर्स्ट मैन्युस्क्रिप्ट। इसके चैप्टर नंबर 5 द डायलेमा में मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं जो मैं पढ़ना चाहता हूँ। My inner voice was tired enough। और ये 2016 की घटनाएं हैं, 15, 16, 14 ऐसे करके घटनाएं। My inner voice was tired enough to generate power inside me. And the last word it said to me before dying one day, somewhere in the winters of 2016, was that. Taste the dust, king. It's called life. And I think your time is gone. Goodbye, king. I was broken completely after the death of my inner self. And now the blunt me with a mixture of sensitive me rose up. I don't know where and why did I write that word sensitive me, but I did. I started doing hundreds of things at a time. I was failing each time I did a new thing. वही लूप, mediocrity और greatness के बीच वाली लूप। हम सबके भीतर एक लीडर, और मेरा मानना है कि लीडर्स आर बॉर्न और अपने-अपने निमित्त के अनुसार जो-जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, बस उसी को पूरा करने के लिए परमात्मा, ब्रह्मांड हमें मैथमेटिकली अलाइन करता है, हमारी आत्माओं को मैथमेटिकली अलाइन करता है और भेजता है कि जा ये करके आ। इससे ज़्यादा तू कर नहीं पाएगा, इससे कम मैं तुम्हें करने नहीं दूँगा। और ये लाइनें मैंने इसीलिए पढ़ी क्योंकि लीडर्स या लीडरशिप के रोल्स को लेने के लिए हम सब आतुर तो हैं, लेकिन हम फेल से डरते हैं। मैंने जब 2008 में बीसीए का कॉन्सेप्ट आई थिंक परमात्मा के माध्यम से स्टार्ट किया था, तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं करूँगा क्या? सच कहूँ तो आज भी नहीं पता मैं करूँगा क्या? लेकिन ना एक बात थी कि अगर मैं अपने विज़न को और मिशन को तय कर लेता हूँ और बीच-बीच में ऑब्जेक्टिव्स अलग-अलग प्रोजेक्ट्स पे डिफाइन करता हूँ, तो चीज़ें होती रही। कभी हमने कंपनी की तरह काम किया, कभी हम फैशन हाउस लेकर आए, कभी हमने कुछ किया, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए, कई बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स चले, कई फेल हो गए। 100 से अधिक लोग हमसे जुड़े और कई लोग आज भी जुड़े हुए हैं। एक पॉइंट था हम 16-17 प्रोजेक्ट्स पर एक साथ काम करते थे, जो माइक्रो ब्रांड्स की तरह होते थे। और आज ऐसी स्टेज है जहाँ किसी के अंदर 3-4 छोटे से प्रोजेक्ट्स चलते हैं और मैं खुश हूँ। तो लीडरशिप इज़ ऑल अबाउट रियलाइजिंग दैट व्हाट इज़ योर प्रेजेंट सिचुएशन। स्वॉट कीजिए अपना, स्ट्रेंथ्स आइडेंटिफाई कीजिए, वीकनेसेस देखिए और उन सबको आइडेंटिफाई करके भागिए मत। देखिए, अच्छा लीडर वही होता है जो विपरीत परिस्थितियों में, आपदाओं में और जितनी भी दुःख की घड़ियाँ होती हैं, कष्ट की घड़ियाँ होती हैं, उनमें अनुशासन के साथ कर्तव्यनिष्ठ रहता है। मेरी मेरे जैकेट पे लिखा हुआ है पैशन इज़ द जेनेसिस ऑफ जीनियस। और ये पता है बहुत सही लाइन है। आपको उठना होगा वही बोरिंग रूटीन लेकर, काम पे भी जाना होगा और अपनी इच्छाओं को भी पूरा करना होगा, कई बार मारना भी होगा और वो सारी चीज़ें करनी होगी रेगुलर बेसिस पे जो आपको उस महानता की ओर लेकर जाती रहे। क्योंकि देखिए, आप चाहे जो भी कर लें, आप करेंगे वही जो आपके लिए निर्धारित है। तो फेलियर से भागना बंद कीजिए और रियलिटी को एक्सेप्ट करना शुरू कीजिए। हमारे मन में ना एक बात डाल दी गई है मॉडर्न डे मैनिफेस्टेशन इन्फ्लुएंसर्स द्वारा कि सब कुछ मैनिफेस्ट किया जा सकता है। किया जा सकता है, ये तो गलत नहीं कहते वो। पर करने के लिए आपको एक एक्शन प्लान लेना ज़रूरी है, एक एक्शन प्लान बनाना आवश्यक है। और वो एक्शन प्लान आता है आपकी प्रोडक्टिविटी के रोड मैप से।
आप और मैं चलते रह सकते हैं, लेकिन चलने का तरीका अगर हमें नहीं पता है, तो हम कहाँ जाएँगे, किधर जाएँगे, आई डोंट नो। इनफैक्ट नोबडी डज़। इसीलिए कम से कम एक रोड मैप तैयार कीजिए। मैं जब भी क्लास में जाता हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स से एक बात पूछता हूँ, क्या तुम्हारे पास 5 साल का रोड मैप है? कई बच्चे कहते हैं, यस सर, बिल्कुल है। मैंने कहा, लिखा हुआ है? दिखाओ। वो कहते हैं, नहीं, नहीं, लिखा हुआ नहीं है सर। फ़ोन में है सर। मैंने कहा, नहीं, नहीं, डायरी में लिखा है तो दिखाओ। फिर मैं पूछता हूँ, चलो 10 साल का है? मुझे आज तक किसी ने हाँ नहीं बोला। फिर मैं पूछता हूँ 25 साल का है? फिर बोला, किसी ने नहीं बोला आज तक हाँ। फिर मैं पूछता हूँ 100 वर्ष का है? लोग कहते हैं, सर आप ज़िंदा ही रहेंगे नहीं तो फिर आप 100 साल की प्रोडक्टिविटी और लीडरशिप लिख के क्या करेंगे? रोड मैप बना के क्या करेंगे? देखिए, मैं जो मानता हूँ अपने अनुभवों से, चाहे बीसीए के फाउंडर के रूप में रहा हूँ या फिर जो भी प्रोजेक्ट्स मैंने किए हैं या बीसीए टेक्नोलॉजीज़ के साथ काम किया है, जिन भी इंस्टीट्यूशंस के साथ काम किया है, मैं ये मानता हूँ कि हर वृक्ष जो आप लगाते हैं, उसकी छाया में आप बैठेंगे नहीं और उसके फल तो आप खा लें, ये बहुत बड़ी बात होती है अपने जीवन काल में। इसीलिए अगर आप एक अच्छे लीडर बनना चाहते हैं और एक प्रोडक्टिव जीवन जीना चाहते हैं, तो 2-3 चीज़ें करिए। जो भी गलतियाँ हैं डेली रिपीट होंगी ही होंगी, लेकिन प्रयास करिए कि उनको मिनिमाइज़ किया जा सके। दूसरी चीज़, रोड मैप्स तैयार कीजिए और ऐसे वृक्ष लगाइए जिनमें पानी तो आप डाल रहे हैं, पर आने वाली 10 जनरेशन्स उनकी छाया ले सकें और उनसे ऑक्सीजन ले सकें। सब बोलते हैं सेल्फिश बनो, पर एक अच्छा लीडर और एक अच्छा नेतृत्व करता वही है जो सेल्फलेसली चीज़ों को एनालाइज़ करता है। तभी आपकी आध्यात्मिक और भौतिक दोनों जीत का मार्ग प्रशस्त होता है। इस किताब में भी मैंने वही लिखने का प्रयास किया था। मैं कोई प्रमोशन के लिए नहीं आया हूँ इस किताब के। करना होता तो बहुत सालों से कर रहा होता। पर मुझे जो समझ में आता है कि लड़ना, गिरना, रुकना, थोड़ा आराम करना, फिर उठना, फिर लड़ना, फिर गिरना और आगे बढ़ते रहना। यही एक अच्छे लीडर की निशानी होती है। कंपैशन, पैशन एंड हम्बलनेस। आप वोलेटाइल मार्केट्स में वैलिडेशन के लिए मत जाइए। आप अपना काम करते रहिए। आप जिस भी स्तर पर हैं, उस स्तर पर आप अगर अच्छे लीडर बन सकते हैं, बिना ब्लू टिक की कामना किए हुए, तो करते रहिए। और अपने अंदर जो भी समस्याएँ हैं, उसको लिखिए, उसको आइडेंटिफ़ाई कीजिए और आगे बढ़िए। हो सकता है आप आज सफल ना हों, लेकिन ये अवश्य है कि आप कभी न कभी सफल अवश्य होंगे। विश्वास रखिए और काम करते रहिए। अब इस किताब के अंत में मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं जो एड शेरान के एक गीत इरेज़र से प्रेरित हैं। 2018 में मैं ये लिख रहा था और वो गाना मेरे कान में हमेशा चलता रहता था मेरे हेडफ़ोन्स में। An inspiration for many, the truth is yet broken. The truth is yet to be found. This is still the broken truth. Beyond definitions, beneath inspirations, he is a man of honor, a man of pride. He has tasted the death and kicked it back with a smile. Your conditions, your situations cannot destroy a man like him. Pain is his strength. You give him another one, he'll stay as he is. He's drowning, he's sinking, he's falling for someone, but still standing, alive and alone, all alone. You cannot destroy a man like him. You cannot destroy a man like me. इसीलिए अगर आपको सच में लीडरशिप का चस्का है, तो रियलिटी से भागिए मत और हार मानने से भी घबराइए मत। लेकिन अपने आप से वचन दीजिए कि आप जो भी कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, उसको निरंतर करते रहेंगे और उसमें निरंतर बेहतर होने का प्रयास करते रहें। और जो भी आपने स्टार्ट किया है, मेरे पिताजी हमेशा कहते हैं कि तुम जो भी कर रहे हो, तुम उसमें पहले एम्प्लॉयी हो, तुम्हारी कंपनी के तुम पहले एम्प्लॉयी हो। तो यहाँ से और यहाँ से समय के हिसाब से सोचिए, तभी आपकी विजय निश्चित होगी। धन्यवाद, जय हिंद, गुड बाय।